तो आज हम जिस कहानी पर बात करने वाले हैं उसका टाइटल निदा फाजली साहब की एक लाइन से लिया गया है, जो अपने आप में एक बहुत गहरा और मार्मिक सवाल खड़ा करती है। तो सवाल यही है, अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले? ये सवाल ना हमें सीधे उस दुनिया में ले जाता है जहाँ एम्पैथी मतलब दूसरों का दर्द समझने की एक अलग ही अहमियत थी, और ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम सच में उस दौर से बहुत आगे निकल आए। देखिए, कहानी की जड़ें बहुत गहरी हैं। ये धरती, ये दुनिया असल में तो सबके लिए बनी थी, हर जीव जंतु के लिए। लेकिन फिर धीरे धीरे एक प्रजाति यानी हम इंसानों ने इसे अपनी जागीर समझना शुरू कर दिया। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं उस दौर की कुछ कहानियों में, जब इंसानों और बाकी जीवों के बीच ना करुणा का, प्यार का एक बहुत गहरा रिश्ता हुआ करता था। पहली कहानी है बाइबल के सोलोमन की, जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है। वो कोई मामूली बादशाह नहीं थे। उनका हुक्म सिर्फ इंसानों पर नहीं, बल्कि हर पशु पक्षी, हर छोटे बड़े जीव पर चलता था। तो हुआ ये कि एक बार वो अपने पूरे लश्कर के साथ कहीं से गुजर रहे थे। घोड़ों की टापों की जो आवाज थी ना, उससे चींटियां घबरा गईं, और सुलेमान ने उनकी घबराहट को सुन लिया। और जानते हैं उन्होंने क्या किया? वो रुक गए, पूरी की पूरी फौज को रोक दिया, और उन्होंने चींटियों से कहा, घबराओ नहीं, खुदा ने मुझे सबका रखवाला बनाया है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूं, सबके लिए मोहब्बत हूं। सोचिए, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये इस बात का सबूत था कि उनकी हुकूमत जीत पर नहीं, बल्कि प्यार और हमदर्दी पर टिकी थी। अब एक और कहानी की तरफ चलते हैं। ये थोड़ी और पर्सनल है और दिखाती है कि एम्पैथी कितनी गहरी हो सकती है। ये कहानी है मशहूर सिंधी कवि शेख अयाज के पिता की। वो कुएं पर नहाकर घर लौटे थे और बस खाना खाने ही बैठे थे। रोटी का पहला निवाला तोड़ा ही था कि उनकी नज़र अपनी बाजू पर रेंगते एक छोटे से काले चौंटे कर पड़ी। और इसके बाद उन्होंने जो किया वो कोई सोच भी नहीं सकता था। वो खाना छोड़कर फौरन उठ खड़े हुए। और वजह? उन्होंने कहा, मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है। मैं इस बेघर को वापस उसके घर कुएं पर छोड़ने जा रहा हूं। जरा सोचिए, उस एक नन्ही सी जान के लिए उनकी जिम्मेदारी का एहसास कितना गहरा था। अपना खाना तक छोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि एक चौंटे को उसके घर पहुंचा सकें। अब जो तीसरी कहानी है वो पश्चाताप से मतलब रिग्रेट से पैदा हुई हमदर्दी की है। ये कहानी है पैगंबर नूह की, जिनका सामना एक जख्मी कुत्ते से होता है। नूह ने उसे दुत्कार दिया था, लेकिन उस कुत्ते ने जो जवाब दिया ना, वो बहुत गहरा था। उसने कहा, ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूं, ना तुम अपनी पसंद से इंसान हो। बनाने वाला सबका तो वही एक है। मतलब हम सब एक ही बनाने वाले की रचना है, कोई अपनी मर्जी से कुछ नहीं बनता। इस छोटी सी मुलाकात और उन शब्दों का नूह पर इतना गहरा असर हुआ कि वो अपनी बाकी की पूरी जिंदगी उस कुत्ते को दुत्कारने के गम में रोते रहे। ये दिखाता है कि कैसे एक छोटी सी घटना भी इंसान को पूरी तरह से बदल सकती है। तो ये जो कहानियां थीं, ये उस दौर की थीं जब करुणा जिंदा थी। लेकिन आज हम कहाँ खड़े हैं? चलिए अब देखते हैं कि कैसे वो रिश्ता जब टूटा तो हमने प्रकृति को, नेचर को उसके सब्र की आखिरी सीमा तक पहुंचा दिया। और नतीजा तो हमारे सामने ही है। जो दुनिया कभी एक बड़ा सा परिवार लगती थी, अब टुकड़ों में बंट चुकी है। वो बड़े बड़े दालान और आंगन अब डिब्बे जैसे घरों में सिमट रहे हैं। हमारी बढ़ती आबादी ने समंदर को पीछे धकेल दिया है। पोल्यूशन ने पंछियों को शहरों से ही भगा दिया है। और इन सब का नतीजा क्या हुआ? प्रकृति का पूरा बैलेंस ही बिगड़ गया। इसका एक बहुत बड़ा और जीता जागता उदाहरण मुंबई में देखने को मिलता है। सालों तक बड़े बड़े बिल्डरों ने समंदर को लगातार पीछे धकेला, उसकी जमीन छीनते रहे। अब देखिए, समंदर ने पहले तो बहुत सब्र किया। पहले उसने अपनी फैली हुई टांगें समेटी, फिर वो और सिमट कर बैठ गया, फिर वो खड़ा हो गया, और जब खड़े होने की भी जगह नहीं बची तो उसे गुस्सा आ गया। उसका सब्र का बांध टूट गया। और जब उसे गुस्सा आया तो क्या हुआ? तीन विशाल जहाजों को समंदर ने बच्चों के खिलौनों की तरह उठाकर फेंक दिया। एक जा गिरा वर्ली सीफेस पर, दूसरा बांद्रा में कार्टर रोड पर, और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया के पास। अब इन बड़ी बड़ी बातों से चलिए लेखक के एक बहुत ही निजी अनुभव पर आते हैं। यहाँ उनकी माँ की पुरानी दुनिया और आज की जो नई दुनिया है ना, उसके बीच का फर्क एकदम साफ नजर आता है। लेखक की जो माँ थी, वो प्रकृति का, नेचर का बहुत सम्मान करती थी। वो कहती थी,
सूरज ढले पत्ते मत तोड़ो पेड़ रोएंगे, दरिया को सलाम करो वो खुश होता है। मतलब वो हर चीज में जान देखती थी। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं थी। एक बार उनसे गलती से एक कबूतर का अंडा टूट गया। जब उन्होंने उन माँ बाप कबूतरों का दुख देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। और जानते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस दिन कुछ नहीं खाया पिया, पूरा दिन रोजा रखा और बस खुदा से अपनी उस गलती की माफी मांगती रहीं। और बस यही वो फर्क है जो इस कहानी का दिल है। एक तरफ माँ की दुनिया थी जहाँ कबूतर का अंडा टूटने पर उन्हें उनकी आंखों में दुख दिखा और उन्होंने माफी के लिए दिन भर दुआ की। और दूसरी तरफ आज की दुनिया है, लेखक का अपना घर, जहां उन कबूतरों को एक परेशानी या नुइसेंस समझा गया और उनका रास्ता हमेशा के लिए बंद करने के लिए एक जाली लगा दी गई। तो अब हम कहानी के उस आखिरी अनसुलझे मंजर पर आते हैं जो हमें आज की इस खामोश त्रासदी के साथ अकेला छोड़ देता है। अब होता यह है कि वो जाली लगने के बाद वो माँ बाप कबूतर अपने घोंसले अपने बच्चों तक नहीं पहुंच सकते। तो अब वो दोनों पूरी रात खिड़की के बाहर चुपचाप उदास बैठे रहते हैं। तो घूम फिरकर हम वही पहले सवाल पर आ जाते हैं। आज न कोई सुलेमान है जो इन बेजुबानों की भाषा समझकर इनका दुख बांट सके, और ना ही लेखक की माँ जैसी कोई है जो इनके दुख में सारी रात नमाजों में काटे। तो सवाल फिर वही है, अब इनकी कौन सुनता है?